फाइलों की रफ्तार कितनी सुस्त हो सकती है, इसका उदाहरण है ग्वालियर शहर की रोपवे योजना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ रोपवे सरकारी टेबलों पर ऐसा उलझा कि आज तक जमीन पर मूर्त रूप नहीं ले सका। इसी रोपवे पे पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश और दुनिया के मानचित्र पर ऐतिहासिक पहचान रखने वाला ग्वालियर का किला हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर खींचता रहा है। यहाँ बने कंगूरे, बुर्ज, अट्टालिकाएं, मंदिर और बावड़िया पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ग्वालियर ने लगभग 40 साल पहले रोपवे योजना का प्रस्ताव तैयार किया था, पर कई दशक तक कुछ नहीं हुआ। आखिरकार इस योजना में रफ्तार आई और सन 2006 में कोलकाता की कंपनी दामोदर रोपवे को टीओटी के आधार पर काम दिया गया। तो क्या है कि वृद्ध अवस्था वाले व्यक्ति भी, उसके बाद जो विकलांग है, उनका बहुत बड़ा सपना है कि भाई हम मतलब अगर मान लो हमारे दोनों पैर होते तो हम मतलब क्या है वहाँ जाके किला परिसर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट है, कितना हमारा मतलब क्या है पुरातत्व वहाँ ऊपर रखा हुआ है, तो उसको वो देख नहीं पाता है। रोपवे बनने से मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो अपने आराम से वहाँ चला भी जाएगा, ऊपर ऐसी व्यवस्थाएं रहेगी, उसको वो देख भी पाएगा। और हम बचपन में सुना करते थे किले पर एक झूला लगेगा कि फूलबाग से हम बैठेंगे और किले पर सीधे पहुंच जाएंगे। थोड़े बड़े हुए तब हमें समझ में आया कि रोपवे क्या चीज है। आज लगभग 30 साल के ऊपर हो गए, लेकिन जो बीरबल की खिचड़ी बना के रखा है इस रोपवे को इस सरकार ने। सन 2010 में रोपवे योजना का भूमि पूजन किया गया, पर नतीजा शून्य निकला। एनओसी के लिए सरकारी महकमों में टेबल पर रखी फाइलें धूल खाती रही। दरअसल रोपवे निर्माण के लिए रेलवे, एयरफोर्स और पुरातत्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। इन कामों में 5 साल गुजर गए तो नगर निगम ने एक बार फिर रोपवे योजना का भूमि पूजन साल 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से संपन्न कराया। नतीजन फिर कुछ नहीं हुआ और जनता के लिए रोपवे का सपना अधूरा ही रह गया। रोपवे में अभी रेलवे की एनओसी की कार्रवाई चल रही है। रेलवे की एनओसी प्राप्त नहीं हुई। इसमें एक्चुअल में 7-8 एनओसी प्राप्त करना थी, ऑलमोस्ट सारी आ चुकी हैं। एयरफोर्स के साथ साथ सारी, केवल एक रेलवे की रह गई है। रेलवे में भी जो सहमति उन्होंने मांगी थी ऑपरेशन की, वो हमने भेज दी है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व इस योजना का परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी। समय समय पर इस पर कई बार आपत्तियां आती गई, धीमी गति से चला, परंतु 2007 और 2008 में इस परियोजना को पूर्णतः मंजूरी दी गई। इसके टेंडर भी हुए, इस योजना में आए भी लोग, और 2010 में तत्कालीन महापौर विवेक नारायण शेजकल ने इसका उद्घाटन भी किया। बहुप्रतीक्षित रोपवे का इंतजार शहर का हर व्यक्ति कर रहा है। आम लोगों का मानना है इससे शहर का सौंदर्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। फूलबाग एक हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। ये इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जैन धर्म, इन सभी के तीर्थ स्थल का ये जगह है। तो ये पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। और जितने दिन प्रतिदिन जो लेट हो रहा है रोपवे, मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बड़ी क्षति हो रही है। अगर ये बन जाएगा, और रोपवे भी एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र होता है। जरूर इससे ग्वालियर के टूरिज्म का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ग्वालियर वासियों को भी फायदा मिलेगा। ग्वालियर में जो टूरिस्ट आते हैं और किले पे नहीं जा पाते, उनके लिए इजी हो जाएगा और एक नया अट्रैक्शन तो हो गई। सत्ता पक्ष के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। जब हमने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय चौधरी से बात की तो उन्होंने रोपवे में देरी का कारण सांसद सिंधिया को बताया, पर नेताजी भूल गए कि शहर से लेकर दिल्ली तक अब उनकी ही सरकार है। क्योंकि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस समय केंद्र में मंत्री थे, और क्योंकि उनका स्कूल सिंधिया स्कूल किले पे मौजूद है, तो हमेशा उनका प्रयास रहा कि रोपवे वहाँ पे नहीं बने, क्योंकि वो आम जनता से दूरी बना के रखना चाहते हैं। शासकीय कार्यालयों में जनता से जुड़ी फाइलों की रफ्तार देखकर तो मानो कछुआ भी शर्मा जाए। पिछले कुछ दशकों से टेबलों पर धूल खा रही ग्वालियर रोपवे प्रोजेक्ट की फाइलें कहीं ना कहीं लाल फीताशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने सहयोगी
नितेश शर्मा के साथ संदीप शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, ग्वालियर।